ह्यूमैनिटी का सबसे डेंजरस एनिमी कोई मिसाइल, बॉम्ब या एआई नहीं है। हमारा सबसे डेंजरस दुश्मन एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक चीज है, बैक्टीरिया। The so-called nightmare drug-resistant bacteria is on the rise. Maybe hearing this term more. It's called nightmare bacteria, and doctors say cases have shot up across the country. Superbugs are real. They're bacteria that are resistant to antibiotics, and they're becoming more common. अगर कल को ऐसा कोई सुपर बैक्टीरिया बन जाए जिसको कोई एंटीबायोटिक रोक ना सके, तो दुनिया को किसी वायरस जैसा लॉकडाउन नहीं मिलेगा, दुनिया को सीधा शटडाउन मिलेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट समझाऊंगा सुपर बैक्टीरिया बनेगा कैसे और इतना पावरफुल क्यों हो जाएगा फ्यूचर में, और कैसे ग्लोबल लेवल पर फेल हो सकता है और हम उससे बच सकते हैं या नहीं। इमेजिन जहां हमारी मॉडर्न मेडिसिन बिल्कुल बेकार हो चुकी हो, एक छोटा सा कट, एक सिंपल इन्फेक्शन और डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन रियलिटी ये है कि हम खुद अपने फ्यूचर का सबसे डेंजरस विलन क्रिएट कर चुके हैं, सुपर बैक्टीरिया। सुपर बैक्टीरिया कोई एलियन नहीं है, कोई साईफाई मॉन्स्टर नहीं है। ये वही बैक्टीरिया है जो आज हमारे अराउंड एवरीवेयर एग्जिस्ट करते हैं, सॉइल में, वाटर में, हॉस्पिटल्स में, इवन हमारी बॉडी के अंदर। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये बैक्टीरिया अब नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रहे, ये बन चुके हैं ड्रग प्रूफ। मतलब दुनिया का कोई एंटीबायोटिक इन्हें मार नहीं सकता। पर ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? ये स्टोरी शुरू होती है उन छोटे छोटे डिसीजंस जो हम डेली लाइफ में बिना सोचे समझे लेते हैं। सर्दी हुई, एंटीबायोटिक्स। खांसी हुई, एंटीबायोटिक्स। स्लाइट फीवर, फिर से एंटीबायोटिक्स। हॉस्पिटल्स में ओवर यूज, एनिमल्स फार्म्स में मिस यूज और लोगों का सेल्फ मेडिकेशन सालों तक इन बैक्टीरिया को सीक्रेटली ट्रेन करता रहा है। हर डोज बैक्टीरिया को मार नहीं रही थी, बल्कि उन्हें और स्मार्ट बना रही थी। साइंस के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया डिवाइड होता है हर 20 मिनट्स में। इसका मतलब एक बैक्टीरिया रात भर में मिलियंस बन सकते हैं, और इन मिलियंस में एक बैक्टीरिया अगर म्यूटेट हो जाए, बस एक म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन उसको एंटीबायोटिक से इम्यून बना दे, तो हमारे सामने क्रिएट हो चुका रहेगा एक सुपर बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को डॉक्टर्स सुपर बग भी कहते हैं। हॉस्पिटल्स में ये साइलेंट किलर बन चुके हैं। कुछ कंट्रीज में ऐसे इन्फेक्शंस मिल चुके हैं जो 100% ड्रग रेजिस्टेंस है, मतलब कोई दवा नहीं, कोई क्योर नहीं, और ये ग्लोबली स्प्रेड हो गए हैं। ह्यूमैनिटी वापस चली जाएगी उन 90s-20s वाले टाइम में, जब एक इन्फेक्शन डेथ सेंटेंस बन जाता था। कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सी सेक्शन डिलीवरी, डेंटल सर्जरीज सब डिपेंड करते हैं एंटीबायोटिक्स पर। अगर एंटीबायोटिक्स फेल हो गई तो मॉडर्न मेडिसिन कोलैप्स हो जाएगी और हम दुनिया को वापस ले जाएंगे एक ऐसे इरा में जहां इन्फेक्शन ही सबसे बड़ा किलर था। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे सुपर बैक्टीरिया एक्चुअली बनते कैसे हैं, मेडिसिन के हर लेवल पे इनका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या ह्यूमैनिटी इस इनविजिबल एनिमी को रोक सकती है या नहीं। ये स्टोरी सिर्फ साइंस की नहीं, ये स्टोरी फ्यूचर की है, और फ्यूचर को समझना जरूरी है क्योंकि डेंजर इनविजिबल है, स्लो है, लेकिन रियल है। वेलकम टू द सुपर बैक्टीरिया, द साइलेंट फ्यूचर किलर। एक मिनट सोचो, ह्यूमन के जनरेशन का टाइम लगभग 20 से 30 साल होता है। हमारी बॉडी इवॉल्व होने में डिकेड्स लेती है। बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम 20 से 30 मिनट, मतलब एक रात में अगर कंडीशन सही हो वो हजारों जनरेशन क्रॉस कर सकता है। हर जनरेशन एक ट्रायल रन होता है। रैंडम म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन जो सरवाइव करेगा वो अगले राउंड को डोमिनेट करेगा। अगर उस इन्वायरमेंट में एंटीबायोटिक प्रेजेंट है तो वही म्यूटेशन यूजफुल समझे जाएंगे। इसी प्रोसेस से ग्रेजुअली कुछ बैक्टीरिया रेसिस्टेंट बन जाते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स पे असर कम हो जाता है, और इसी की वजह से धीरे धीरे एक सुपर बैक्टीरिया इवॉल्व होने लगता है। सुपर बैक्टीरिया कोई मिरेकल नहीं है, ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। 3 बड़ी गलतियां जो हम रोज करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हाफ कोर्स एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर बोलता है 7 दिन का कोर्स, लोग 2 से 3 दिन में बंद कर देते हैं क्योंकि बेटर फील हो जाता है। इससे क्या होता है, वीक बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर जो थोड़े स्ट्रॉन्ग बचे हैं वो सरवाइव करके अपनी रेसिस्टेंस जीन्स आगे पास कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 2, डोजेज स्किप करना।
एंटीबायोटिक्स का एक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है। अगर डोज मिस करते हो, ड्रग लेवल गिरता है, बैक्टीरिया को अडैप्ट होने का मौका मिलता है। ये ग्रेजुअल सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। मिस्टेक नंबर 3, बिना डॉक्टर के एंटीबायोटिक्स लेना। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स का कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग ले लेते हैं। अननेसेसरी एक्सपोजर से कम्युनिटी लेवल रेसिस्टेंस बनती है। और एक और, ओवर द काउंटर सेल्स, पुअर डायग्नोस्टिक्स, पीपल टेक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जब नैरो स्पेक्ट्रम चाहिए होता है। ये सब कंबाइन होकर एक सुपर रेसिस्टेंस स्ट्रेन का चांस बढ़ाते हैं। और इसी के कारण यदि फ्यूचर में कभी ऐसा सुपर बैक्टीरिया इवॉल्व होता है तो वो मेनली कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से आया होगा। सबसे ज्यादा डेंजरस जगह हॉस्पिटल ही है, क्योंकि वहाँ सिक पेशेंट का पूल होता है, इम्यून सिस्टम वीक, हाई डोज एंटीबायोटिक्स कंटिन्यूज यूज होते हैं। इन्वेजिव प्रोसीजर, कैथीटर, वेंटिलेटर, सर्जरीज बैक्टीरिया को सीधा बॉडी में डाल देते हैं। इस कॉम्बिनेशन से हॉस्पिटल स्ट्रेन्स बहुत क्विकली सुपर बन जाते हैं। MRSA, CRE, VRE जैसे एग्जाम्पल्स वहीं से आते हैं। और जब हॉस्पिटल में एक रेसिस्टेंट सीड लेता है तो कंटेनमेंट मुश्किल हो जाता है। पेशेंट टू पेशेंट स्प्रेड, स्टाफ कंटामिनेशन, इक्विपमेंट सरफेसेस, और जिसकी वजह से ये भी एक पॉसिबल रीजन है जो कि सुपर बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है। और अगर हम देखें एनिमल्स एंड फार्म्स पे, खेत खालियां से भी ये प्रॉब्लम आता है। कमर्शियल फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स ग्रोथ प्रमोटर्स और डिजीज प्रिवेंशन के लिए रोज दिए जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है एनिमल गट फ्लोरा में रेसिस्टेंस बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये बैक्टीरिया मिल्क, मीट, रन ऑफ वाटर और सॉइल के थ्रू ह्यूमन चेन में आते हैं। एक फार्म का आउटब्रेक पूरे रीजन तक जा सकता है, स्पेशली जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वीक हो। फिजिकल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? कंटामिनेटेड वाटर सप्लाईज, फूड रिकॉल्स, फार्मर्स लूजिंग मार्केट एक्सेस, ट्रेड बैन्स, जिसकी वजह से ये भी एक पॉसिबल रीजन है जो कि सुपर बैक्टीरिया को जन्म दे सकता है। सुपर बैक्टीरिया का रियल सुपर पावर क्या होता है? बैक्टीरिया का सबसे डेंजरस स्किल हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, मतलब एक बैक्टीरिया डायरेक्टली अपने रेसिस्टेंस जीन्स दूसरे को दे सकता है। ये ट्रांसफर 3 तरह से होता है, कॉन्जुगेशन प्लस थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, डेड सेल्स के डीएनए लेना, और ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू। इमेजिन एक सिंगल रेसिस्टेंस बैक्टीरियम मिल गया जिसे रेसिस्टेंस प्लास्मिड है। वो कुछ घंटों में उस ट्रेट को अपने नेबरहुड के दूसरे स्पीशीज तक स्प्रेड कर देता है। मतलब एक ही म्यूटेशन से मल्टी स्पीशीज रेसिस्टेंस आउटब्रेक हो सकता है। और यही कारण है जो कि सुपर बैक्टीरिया को आगे चल के सुपर पावरफुल बना देता है। अब देखते हैं अगर सुपर बैक्टीरिया ह्यूमन को इन्फेक्ट करे तो क्या होता है। इनिशियल सिम्टम्स नॉर्मल लग सकते हैं, बुखार, वीकनेस, कफ, लेकिन क्योंकि कॉमन एंटीबायोटिक्स फेल करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल एस्केलेट्स, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलने लगेगा। लोकल इन्फेक्शंस, क्विकली ब्लड स्ट्रीम, सेप्सिस, लंग्स में सीवियर न्यूमोनिया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर, किडनीज एक्यूट किडनी इंजरी, जिसकी वजह से डायलिसिस करने होंगे, ऑपरेशंस, अपेंडिक्स का सी सेक्शन, रिस्की पोस्ट ऑप, इन्फेक्शन डेंजरस, कैंसर पेशेंट, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट और न्यूबॉर्न्स के लिए मोर्टिलिटी बहुत हाई हो सकती है। हेल्थ केयर सिस्टम पूरा लोड पे होगा, लॉन्गर हॉस्पिटल्स स्टेज, आईसीयू बेड्स फुल होंगे, इलेक्टिव सर्जरीज पोस्टपोन्ड, एंटीबायोटिक सप्लाई चेन स्ट्रेन, इकोनॉमिकली वर्कफोर्स फेल हो जाएगा, मेडिकल बिल्स स्काई रॉकेट में चले जाएंगे, इंश्योरेंस सिस्टम अंडर प्रेशर में होगा, जिसकी वजह से यह चीज और बढ़ के कंट्री बाय कंट्री हो सकती है, जो कि ग्लोबल स्प्रेड फास्टर देन एनी वायरस, बैक्टीरिया ट्रेवल इजीली, कंटामिनेटेड फूड, ट्रेवल, हॉस्पिटल, ट्रांसफर, ट्रेड, इवन surface like door handles. Global travel makes local outbreaks international in days. मतलब कि बैक्टीरिया और वायरसेस अलग बिहेव करते हैं। बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स होते हैं, पर अगर एंटीबायोटिक्स फेल हो जाए तो कंट्रोल और डिफिकल्ट हो जाता है। एक अनचेक्ड रेसिस्टेंट आउटब्रेक से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन जाती है। ट्रैवल एडवाइजरीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सब हो सकता है, और इसी की वजह से हाईली इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलेगी। और इसी के चलते हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या ह्यूमैनिटी बच सकती है या नहीं?
हाँ, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्शन चाहिए अभी कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स। पहला, एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, डायग्नोज फर्स्ट देन प्रिस्क्राइब, नैरो स्पेक्ट्रम जब पॉसिबल। सेकेंड, डायग्नोस्टिक स्केल अप, रैपिड टेस्ट ताकि हर बुखार पे ब्रॉड एंटीबायोटिक्स ना देना पड़े। थर्ड, एग्रीकल्चर पॉलिसी, ग्रोथ प्रमोटर्स पे बैन होना चाहिए, वेटरनरी ओवरसाइट्स बेटर देन एनिमल हस्बेंड्री। फोर्थ, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, सैनिटाइजेशन होने चाहिए, हैंड हाइजीन कैंपेन्स, क्लीन वाटर, हॉस्पिटल आईपीसी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। फिफ्थ, रिसर्च, नए एंटीबायोटिक्स होने चाहिए, अल्टरनेटिव थेरेपीज, पेज थेरेपी, रैपिड डायग्नोस्टिक, वैक्सीन्स। सिक्स्थ, सर्विलेंस, ग्लोबल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट रेसिस्टेंस अर्ली। सेवेंथ, पब्लिक एजुकेशन, कंप्लीट कोर्स के बारे में समझाया जाए जिसकी वजह से सेल्फ मेडिकेशन कम हो सके और एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के कोई मिसयूज ना हो। ये हमारी एक इमेजिनेशन थी जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि सुपर बैक्टीरिया इफ इवॉल्व तो हमारा पब्लिक, ग्लोबल एंड कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वायरस से लड़ना मुश्किल था, पर सुपर बैक्टीरिया से लड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते, हम स्लो इवॉल्व करते हैं, बैक्टीरिया फास्ट। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में एक छोटा इन्फेक्शन भी पूरी दुनिया का सिस्टम बंद कर सकता है। तो ये था सुपर बैक्टीरिया यदि इवॉल्व हो जाए तो ग्लोबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।